हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक लर्निंग। ठीक है, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं लर्निंग का टॉपिक। इस टॉपिक में, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग, वेरियस डेफिनेशंस ऑफ लर्निंग एज वेल एज द नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। ठीक है, लर्निंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, लर्निंग की थ्योरीज भी इम्पॉर्टेंट है, तो वो भी मैं आगे डिस्कस करूँगा अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में। तो इसमें हम जो कवर अप करने वाले हैं लर्निंग में, वो है करेक्टरिस्टिक्स, सिग्निफिकेंस, लर्निंग का प्रोसेस। ओके, और उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ लर्निंग और थ्योरीज ऑफ लर्निंग। थ्योरीज ऑफ लर्निंग में हम बात करेंगे सोशल लर्निंग की और कॉग्निटिव लर्निंग की। ओके, तो स्टार्ट करते हैं लर्निंग। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए लर्निंग है क्या। ओके, अगर हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो डे टू डे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो हमें परफॉर्म करने होते हैं, और बहुत सारे नए चैलेंजेस भी हमें एक्सेप्ट करने होते हैं। दैट टाइम हम वहाँ क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं, एज वेल एज वहीं पे भी हम क्या कर रहे हैं, हम लर्न भी कर रहे हैं। वट एवर वी आर डूइंग, वट एवर प्रैक्टिस वी आर डूइंग इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, with the help of that practices we are learning lot of things if we want to learn, अगर हम लर्न करना चाहते हैं। ठीक है, डे टू डे आपकी लाइफ में बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं, आप उन इंसिडेंट से भी बहुत सारी चीज़ों को लर्न कर सकते हो। ओके, तो लर्निंग क्या है, लर्निंग में भी डिस्क्राइब एज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड एडिक्वेटली टू अ सिचुएशन। ओके, तो लर्निंग क्या है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग द एबिलिटी, मीन्स टू से दिस इज concerned with individual how much he and she is able to learn about environment. ठीक है, learn from environment, their environment with in the environment there are number of stimuli, यानी कि भी क्या है, एनवायरनमेंट में बहुत सारी स्टिमुलाई है, अब वहाँ पे बहुत सारी चीजें हो रही है। तो ठीक है, तो जो भी वहाँ पे चल रहा है वहाँ से आप बहुत सारी चीज़ों को लर्न कर सकते हो, बट ये सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं, आपकी एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करती है कि आप कितना वहाँ से लर्न कर पा रहे हो। ओके, तो वही चीज़ यहाँ पे स्टार्टिंग में हम डिस्कस कर रहे हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग। Learning may be described as the process of acquiring the ability to respond adequately to a situation which may or may not have been previously encountered, the favorable modification of response tendency consequent upon previous experience. Okay. नेक्स्ट वन हम बात कर रहे हैं किसकी, लर्निंग कैन बी डिफाइंड एज अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ प्रायर एक्सपीरियंस। ओके, लर्निंग की अगर हम बात कर रहे हैं तो लर्निंग लीड्स and change your behavior. Whatever you have purchases, according with the help of learning, you are चेंजिंग यूर सेल्फ। आप अपने आप को चेंज, आपके अंदर चेंज आ रहा है, आपकी पर्सनैलिटी में चेंज आ रहा है, आपके एटीट्यूड में चेंज आ रहा है, आपके बिहेवियर में चेंज आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं किसकी वजह से, आपकी लर्निंग की वजह से। लेकिन अगर हम लर्निंग की बात कर रहे हैं, देयर मस्ट बी परमानेंट चेंज इन योर बिहेवियर। वट एवर यू आर लर्न, उसको लर्न करने के बाद अगर आपका बिहेवियर परमानेंटली चेंज हो रहा है, इट मीन्स योर लर्निंग इज पर्पसफुल। तभी आप कह सकते हैं कि भाई आपने कुछ लर्न किया या फिर आप लर्न कर रहे हो। ठीक है, यानी कि आपका जो भी आप लर्न कर रहे हो उसको आपके अपने बिहेवियर में रिफ्लेक्ट करना जरूरी है। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे डिफाइन किया गया है, लर्निंग में बी डिफाइंड एज अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ प्रायर एक्सपीरियंस। ओके, यानी कि यहाँ पे हम अपने प्रायर एक्सपीरियंसेस की भी बात कर रहे हैं, उसके बेसिस पे भी हम बहुत सारी चीज़ों को डिटरमाइन करते हैं और लर्न करते हैं। जैसे कि आपके साथ लाइफ में कोई भी इंसिडेंट हुआ, ठीक है, अब वो इंसिडेंट आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा के जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब भी आप उसी से रिलेटेड कोई भी सिचुएशन को फेस करोगे तो आप सारी चीज़ें प्रॉपरली कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपने अपने प्रायर एक्सपीरियंस से बहुत सारी चीज़ों को लर्न ऑलरेडी कर लिया है कि कब किस सिचुएशन में किस तरीके से हमें रिएक्ट करना है और किस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो मैनेजर क्या करता है, मैनेजर अपने प्रायर एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही क्या है, डे टू डे अपने फंक्शंस को परफॉर्म करता है और बहुत सारी डिसीजन मेकिंग, यानी कि जो भी काम है उसको प्रॉपरली प्रोसीड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम किसकी बात कर रहे हैं, लर्निंग की।
और डे टू डे जो भी हम परफॉर्म कर रहे हैं, जो भी न्यू इवेंट हम फेस कर रहे हैं, उसके साथ उसके विद द हेल्प ऑफ देम हम बहुत सारी चीज़ों को लर्न भी करते हैं। ओके, तो लर्निंग क्या है? लर्निंग कैन बी डिफाइंड एज अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन योर बिहेवियर। नेक्स्ट हम लर्निंग को डिफाइन कर सकते हैं कि भाई लर्निंग क्या है। लर्निंग इज इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल प्रोसेस डिटरमाइनिंग ह्यूमन बिहेवियर। लर्निंग क्या है? साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है। यानी कि आप क्या कर रहे हो? साइकोलॉजिकली सारी चीज़ों को कंसीडर कर रहे हो। वट एवर आर गोइंग ऑन इन द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट में जो भी चल रहा है, आपकी साइकोलॉजी को इफेक्ट कर रहा है, आपके एटीट्यूड को इफेक्ट कर रहा है, आपके मोटिवेशन को इफेक्ट कर रहा है, आपके पर्सनैलिटी को इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। और यहीं पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि भाई लर्निंग इज इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल प्रोसेस डिटरमाइनिंग ह्यूमन बिहेवियर, जिसकी वजह से ह्यूमन का जो बिहेवियर है वो डिटरमाइन हो रहा है, ठीक है। जैसे कि मैं एग्जांपल कोट करता हूँ, अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनली स्ट्रांग नहीं है, तो जो अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि भाई कोई मारपीट चल रही है या फिर आपस में कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है या किसी ने आपको डांट दिया, तो इस सिचुएशन में आप बहुत जल्दी क्या हो, या तो आप अग्रेसिव हो जाओगे अगर आप बहुत ज़्यादा डोमिनेंट नेचर के हो, या फिर आप क्या करोगे, वहाँ पे रोना शुरू कर दोगे। यानी कि जो भी चीज़ें आपने देखी आपके साथ हुई, उसके बाद उसका आपके बिहेवियर में क्या हो गया, रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि भाई साइकोलॉजी, जो भी हमारी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है, उसके बाद हमारा क्या है, बिहेवियर आउटकम निकल के आता है। ओके, तो इसी तरीके से हम लर्निंग की बात कर रहे हैं। अगर हम बहुत सारी चीज़ों को लर्न कर रहे हैं, उन सब चीज़ों को हम क्या करते हैं, अपने एक्सपीरियंस में अब हम अपने बिहेवियर में उनको इंक्लूड कर लेते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ फैमिली की, फैमिली में बच्चा क्या होता है, बहुत सारी चीज़ों को लर्न करता है अपने फैमिली मेम्बर से, और उसको अपने बिहेवियर में क्या है, वो शामिल कर लेता है। जैसे उसके फैमिली मेम्बर बिहेव करते हैं, वैसा ही वो बच्चा भी बिहेव करता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, ठीक है। तो वही यहाँ पे हम बात करें कि भाई जो साइकोलॉजिकली जो चीज़ें हमारे माइंड, हमारे ऊपर जो हमें जो इन्फ्लुएंस करती हैं, वो सारी चीज़ें हमारे बिहेवियर में भी क्या है, रिफ्लेक्ट होनी स्टार्ट हो जाती है, और वो हमारे बिहेवियर को भी क्या करती है, स्ट्रक्चराइज करती है। तो वही यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, लर्निंग इज इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल प्रोसेस डिटरमाइनिंग ह्यूमन बिहेवियर एज वेल एज वी कैन से दैट अबाउट लर्निंग, इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, इट अकर ऑल द टाइम। ओके, आप कभी भी कैसे भी लाइफ की किसी भी स्टेज पे आप लर्न कर सकते हो, बट यू मस्ट पजेसेस लर्निंग एबिलिटी। दैट्स वाई वी आर सेइंग इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। अगर हम बात करते हैं तीनों लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन की, तो जो ऑर्गेनाइजेशन के तीनों लेवल पे जितने भी अथॉरिटीज़ हैं, यानी कि जो भी मैनेजर है, चाहे टॉप लेवल पे हो, चाहे लो पे हो, चाहे मिडल पे हो, सब क्या है, अपने स्टेजेस पे भी कुछ ना कुछ लर्न कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट अकर ऑल द टाइम। ओके, एक डेफिनेशन है जो सैनफोर्ड ने दी, इन्होंने बताया लर्निंग इज रिलेटिवली एंड्यूरिंग चेंज इन बिहेवियर बॉट अबाउट अ कंसिक्वेंस ऑफ एक्सपीरियंस। अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को लर्न कर रहे हैं, और वो सारी चीज़ें हमारे बिहेवियर में क्या है, रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। यानी कि मैंने जो भी लर्न किया फिर वैसा ही रिएक्ट करना शुरू कर दिया, इट मीन्स आई एम लर्निंग। ओके, तो वो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू मार्टन स्लैमन, इन्होंने एक डेफिनेशन दी, नेक्स्ट पेज पे हम बात कर रहे हैं इसकी। इन्होंने बताया लर्निंग इज द प्रोसेस बाय विच पर्सन कंस्ट्रक्ट नॉलेज, स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज, ठीक है। तो मार्टन कहते हैं कि भाई जो लर्निंग क्या है, अगर हमारी नॉलेज बढ़ रही है, हमारे अपने अपने स्किल्स को और ज़्यादा पॉलिश कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, हम और ज़्यादा कैपेबल हो रहे हैं, इट मीन्स वी आर लर्निंग। हम क्या कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एम्प्लॉय अपने जॉब करते हैं, जॉब के साथ साथ ऐसा नहीं है कि वो जॉब ही कर रहे हैं, अपने आप को आगे ले जाने के लिए बहुत सारी चीज़ों को लर्न भी करते हैं। जैसे कि क्या है, एक असिस्टेंट मैनेजर अपने मैनेजर को देख के बहुत सारी चीज़ें लर्न कर रहा है कि वो उसका जो सीनियर है या फिर जो मैनेजर है, कब किस सिचुएशन में किस तरीके से रिएक्ट करता है, सिचुएशन को कैसे हैंडल करता है, किस तरीके से उसका इंटरेक्शन है अपने सबॉर्डिनेट के साथ, ठीक है। एक्सटर्नल पार्टीज के किस तरीके से कॉन्टेक्ट है, वे ऑफ कम्युनिकेशन, उसका मोटिवेशन स्किल, उसकी लीडरशिप स्टाइल, ये सारी चीज़ें वो क्या कर रहे हैं, वहाँ पे लर्न कर रहे हैं। अगर वो सारी चीज़ें लर्न करके हम अपने आप में शामिल कर लेते हैं, अपने अंदर इंक्लूड कर लेते हैं, इट मीन्स वी आर लर्निंग अबाउट एनवायरमेंट। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, लर्निंग इज द प्रोसेस बाय विच अ पर्सन कंस्ट्रक्ट नॉलेज, स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज। नेक्स्ट वन स्टूडेंट, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं करेक्टरिस्टिक्स की। तो करेक्टरिस्टिक्स में हम बात कर रहे हैं क्या, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग आर, फर्स्ट वन है लर्निंग इज ग्रोथ।
लर्निंग इज अ प्रोसेस दैट कॉन्स्टेंटली एनलार्ज इंडिविजुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिज एनवायरनमेंट। ठीक है, अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग हमारे एनवायरनमेंट के साथ बढ़ती जा रही है तो इट मीन्स हमारी ग्रोथ होनी स्टार्ट हो रही है। ठीक है, हम एनवायरनमेंट के हिसाब से प्रोसीड कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं और उसी हिसाब से बिहेव कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें क्या कर रही हैं, हमारी ग्रोथ को लीड कर रही है। तो इसीलिए यहाँ पे फर्स्ट लिखा हुआ है लर्निंग इज ग्रोथ। सेकंड में है लर्निंग इज एडजस्टमेंट। लर्निंग टीच एडजस्टमेंट, द इंडिविजुअल मस्ट लर्न एडजस्ट हिमसेल्फ टू चेंज द टेक प्लेस अबाउट हिम। ठीक है, यानी कि जो भी चेंजेस हमारे अंदर आने वाले हैं या हम अपने अंदर चेंजेस को लाना चाहते हैं, तो किस तरीके से हम उन चेंजेस को या कोई भी चैलेंज है उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमें लर्निंग से ही पता चलती है। तो इसीलिए यहाँ पे सेकंड जो करेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, लर्निंग इज एडजस्टमेंट। ओके, थर्ड वन है लर्निंग इज ऑर्गेनाइजिंग एक्सपीरियंस। लर्निंग इन्वॉल्व रिपीटेड एक्सपीरियंस sorry, each modifying the learner attitude, ideas, knowledge, skills and habits. So that's why we are saying learning is organizing experience. Fourth one है learning involve acquisition of knowledge and skills. Learning gives insight into the how best to develop the talents and skill that employees need to perform effectively. It is also acquired by the knowledge and skills which we have possessed and we are learning. Fifth है learning is process of conditioning. Conditioning is often used to scenario of learning. More precisely, conditioning refers to the process of acquiring the particular pattern of behavior. ठीक है, यानी कि आप एक पर्टिकुलर पैटर्न को एक्वायर कर रहे हैं, ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो वो भी क्या है, आपकी लर्निंग है। तो यहाँ फिफ्थ इसलिए लिखा हुआ है लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ कंडीशनिंग। कंडीशन के हिसाब से आप क्या कर रहे हो, सारी चीज़ों को लर्न कर रहे हो। नेक्स्ट है लर्निंग इन्वॉल्व चेंज। लर्निंग इन्वॉल्व चेंज, लॉन्ग टर्म चेंज इन योर बिहेवियर पोटेंशियली। दिस चेंज इन बिहेवियर ऑफ अ पर्सन थ्रू एजुकेशन, प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। लर्निंग इज कंटिन्यूस प्रोसेस एट इट्स अफेक्ट ऑल मोड ऑफ बिहेवियर एंड कंटिन्यूस थ्रू आउट द लाइफ साइकिल। तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, लर्निंग इन्वॉल्व चेंज, और लास्ट वन है लर्निंग इज कंटिन्यूस। ठीक है, तो यही था हमारा आज का टॉपिक। इसमें हमने बात करी किसकी, लर्निंग एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। थैंक यू वेरी मच।